राम के बिना, सनातन के बिना न भारत की कल्पना की जा सकती है, न भारतीय लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है। अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी से विपक्ष इतनी नफरत करता है। मोदी से नफरत करते 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 वो ये भूल गया है कि वो भारत से नफरत करने लगा है। मोदी अगर नई संसद का निर्माण करें तो उसका विरोध, धर्म दंड स्थापित करें संसद में शेंगोल के रूप में, उसका विरोध, अगर किसी ट्रेन का नाम वंदे भारत रख दें उसका विरोध, नमो भारत रख दें उसका विरोध। क्या आप इशारा कर रहे हैं कि आप बीजेपी की तरफ ज्वाइन कर रहे हैं? क्या भारत की बात करना, सनातन की बात करना, वंदे मातरम बोलना, सच्चाई की बात करना भाजपा ज्वाइन करने जैसा है? अगर हम भाजपा में नहीं हैं तो सच नहीं बोल सकते क्या? अगर हम भाजपा में नहीं हैं तो सनातन की बात नहीं कर सकते क्या? अगर हम भाजपा में नहीं हैं तो क्या भारत माता की बात नहीं कर सकते क्या? तो सवाल भाजपा और कांग्रेस का नहीं है, सवाल है कि भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है, इसका सवाल है। राम भारत की संस्कृति और सभ्यता में रमे हुए हैं। राम के बिना, सनातन के बिना न भारत की कल्पना की जा सकती है, न भारतीय लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है। इसीलिए भारत के संविधान पे श्री राम दरबार के चित्र अंकित है। भारत और सनातन अलग नहीं है। ये कुछ लोगों की बेवकूफी है या उनकी कुटिलता जो भारत को और सनातन को अलग करके देखते हैं। जो राम का नहीं है, जो सनातन का नहीं है, वो भारत का नहीं हो सकता। तो अभी जो राम मंदिर की एक वो होने वाली है इनॉग्रेशन, उस पर आपके क्या कहना है? सौभाग्य का विषय है। युगों युगों की प्रतीक्षा के बाद, सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद, करोड़ों हिंदुओं की प्रार्थनाओं के बाद ये शुभ घड़ी आई है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनको हम अखिल कूट ब्रह्मांड नायक राम कहते हैं, वो रामलला वो अपने स्थान पर विराजमान होंगे। उनका मंदिर बनते हुए देखने की लालसा में कितने लोगों की आंखें बंद हो गई। लाखों लोग ये सपना आंखों में लिए चले गए कि वो राम मंदिर का निर्माण अपनी आंखों से देखें। हम सौभाग्यशाली हैं। पूरे भारत का सौभाग्य ये कि भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होते हुए हम देखेंगे। सर, आपने सनातन की बात की, सनातन और भारत एक है लेकिन हमने अभी कुछ बयान देखे, और स्पेशली जैसे दयानिधि मारन तो के जो उनके मारन साहब का जो बयान आया, और कई और लोगों के अपने बयान देखे, तो आपको क्या लगता है कि जो सनातन पे हाल में बयान आ रहे हैं कुछ इंडिया अलायंस के लोगों का या कुछ विपक्ष के लोगों का, इसका भरा विरोध भी हुआ है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इंडिया अलायंस जो बना, इंडिया गठबंधन बनाने का मुख्य कारण क्या था? नरेंद्र मोदी को हटाना, बीजेपी की सरकार को हटाना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी से विपक्ष इतनी नफरत करता है। मोदी से नफरत करते 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 वो ये भूल गया है कि वो भारत से नफरत करने लगा है। मोदी अगर नई संसद का निर्माण करें तो उसका विरोध, धर्म दंड स्थापित करें संसद में शेंगोल के रूप में, उसका विरोध, अगर किसी ट्रेन का नाम वंदे भारत रख दें उसका विरोध, नमो भारत रख दें उसका विरोध। मोदी की आलोचना करो, कौन रोकता है? प्रधानमंत्रियों की आलोचना हुई है और होती रहनी चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना होनी चाहिए।
लेकिन प्रधानमंत्री से नफरत करना ठीक नहीं। नमो भारत का मतलब क्या है कि भारत को नमन, लेकिन नमो भारत का भी विरोध। तो मुझे लगता है कि मोदी से नफरत करता करता विपक्ष इतना कंफ्यूज हो गया है कि वो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, सनातन, सबसे नफरत करना शुरू कर। बट आप ये सब आप क्यों बोल रहे हैं? आप तो पार्टी की लीडरशिप के बहुत क्लोज हैं, आप पहले क्यों नहीं बात बोली? आप हो सकता है मैं बोलता हूं, आपको किसने कह दिया कि मैं अभी बोल रहा हूं? और अगर अभी भी बोल रहा हूं तो अभी सुन लेना चाहिए। लेकिन सब कोई लोग देखेंगे कि चुनाव है, चुनाव से पहले ऐसा बयान आना। सच बात और हक की बात, इंसाफ की बात जब भी बोलो तभी सवेरा। तो आपको